नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, बात आपसे चल रही है नवंबर और दिसंबर के गोचरीय ग्रहों की, ताकि हम अप टू डेट रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा हमारी जन्म पत्री में है उसकी स्थिति जन्म पत्री में कैसी है और उसको परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कैसी शक्ति प्राप्त होने वाली है। जिन लोगों के पास जन्म पत्री नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ना पंडित जी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो अपने सबसे छोटे बच्चे की जन्म पत्री लेकर आए। जो सबसे छोटा हमारे घर का सदस्य होता है ना, उसकी जन्म पत्री में जो 12 खाने हैं वो 12 रिश्ते नाते होते हैं। उसी में है पिता का 10वां घर, उसी में है माता का 4th भाव, उसी में है बड़े भाई या बहन का 11वां घर, उसी में है उससे छोटे भाई बहन भी अगर आने वाले हों तो 3रे घर से पता चलेगा। इसलिए जिनके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है वो अपनी सबसे छोटी संतान या अपने घर के छोटे सदस्य का भी टेवा दिखा सकते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी जन्म पत्री में भूआ भी होती है, मामू भी है, चाचा भी है। ये सब 12 जो घर बने हुए होते हैं कुंडली में सब बता देते हैं। और जिनके पास अभी संतान भी नहीं है और जन्म पत्री भी नहीं है, वो प्रचलित नाम की जो राशि होती है, मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा, प्रचलित नाम, जैसे मेरा नाम राजन है तो प्रचलित नाम से मेरी तुला राशि बन जाएगी। हालांकि मेरे पास तो अपनी जन्म पत्री है। अगर मेरे पास जन्म पत्री ना होती और मैं अविवाहित होता, मेरे कोई संतान भी नहीं है, तो मैंने अपने बारे में अगर जानना है तो प्रचलित नाम, जो आपका नाम ज़्यादा प्रचलित है, उस नाम के पहले अक्षर की जो राशि है उसका आपके ऊपर पूरा प्रभाव रहता है। तो जितनी भी हम जो स्थूल ज्योतिष करते हैं, जैसे किसी शहर के विषय में अगर जानना हो, दिल्ली के विषय में, लुधियाना के विषय में, मुंबई के विषय में, तो उसके नाम की राशि से जाना जाता है। किसी कंट्री के विषय में जानना हो, अमेरिका के विषय में, कनाडा के विषय में, कि पंडित जी मैं कनाडा जाऊं कि अमेरिका जाऊं, फिर हम देखते हैं इसका शत्रु ग्रह कौन सा है और मित्र ग्रह कौन सा है और विदेश यात्रा देने वाला ग्रह कौन सा है, उन राशियों के नाम अक्षर गिनाए जाते हैं। तो जिनके पास जन्म पत्री नहीं है वो अपना प्रचलित नाम की राशि देखें या अपने घर में सबसे छोटी संतान की टेवे या जन्म पत्री के विषय में जानकारी ले सकते हैं। जिनके पास जन्म पत्री है उनके लिए तो फिर सब बातें आसान हैं ही हैं। आइए वापस गोचर में चलते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि सूर्य जो है वो राहु से पीड़ित है, जिसे ग्रहण दोष कहा जाता है। और जिन जिन की जन्म पत्रियों में राहु या सूर्य की दशा चल रही है उन्हें सावधान रहना चाहिए, या जिनकी जन्म पत्रियों में सूर्य राहु का दोष है उन्हें भी इन दिनों में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। सरकार के घर से किसी न किसी प्रकार का जुर्माना या कोई छापा पड़ना, रेड पड़नी, ऐसा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मंगल के विषय में मैंने आपको जानकारी दी थी कि मंगल पर शनि की दृष्टि है 15 दिसंबर तक ही। ये दोनों ग्रह 15 दिसंबर तक खराब हैं, सूर्य और मंगल, जो कि देव लगन वालों के मित्र होते हैं। तो मंगल खराब होने के कारण लड़ाई झगड़े में मत फंसिएगा, भाई भाई से प्रेम बनाकर रखिए, शनि के दान कीजिए और मंगल को, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। बुध की बात मैंने आपसे की थी, 6 दिसंबर तक तो बुध हैं बहुत बढ़िया पोजीशन में, लेकिन 6 दिसंबर के बाद जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे बुध जड़ दोष में आ जाएगा, यानी कि बुद्धि का नाश होता है। तो बुध के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स में फेल होना, हकलाकर बोलना, दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाना, याददाश्त चली जानी, या बुध ग्रह खराब होने के कारण अपनी बहन, बुआ, बेटी से किसी प्रकार की परेशानी आ जानी। व्यापार का कारक बुध होता है, ये याद रख लीजिए। जब जब जन्म पत्री में या आकाश मंडल में गोचर का बुध खराब होगा, स्टॉक एक्सचेंज में हलचल हो जाती है, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ होते हैं धराशायी होकर गिर जाते हैं। याद रखिएगा, बुध व्यापार को कहा गया है, ये वैश्य ग्रह है। तो बुध का भी राहु के साथ जड़ दोष बनने वाला, ये आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि वृष राशि में गुरु वक्री है। गुरु ग्रह वक्री होने के कारण पिता, पुत्र, पति, सोना, धन, विवाह, इन सब चीज़ों का कोई ना कहीं से नुकसान होता है। तो अपनी अपनी जन्म पत्रियों में ये भी आपको देखना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जो देव लगन वाले ग्रह हैं, गुरु वक्री,
मंगल शनि की दृष्टि में, सूर्य राहु की दृष्टि में, देव लगन वालों के योगकारी ग्रह खराब हुए पड़े हैं। जो दैत्य लगन वालों के ग्रह हैं उनके इस समय अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि बुध, शुक्र और शनि एक ही राशि में है, तुला में, और शनि अब उदय हो गए हैं। शनि इस समय बढ़िया पोजीशन में है, तुला राशि में अब उदय हो गए हैं। धीरे 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 फिर शनि उच्चता की तरफ जाएंगे। जिन लोगों को शनि देव को मनाना आता है, जिन लोगों को, विशेषकर दैत्य लगन वालों को, जिनका वृषभ लगन है, तुला लगन है, मिथुन और कन्या लगन है, मकर और कुंभ शनिदेव के लगन है, और जिनको मैं अक्सर कह देता हूं कि आपके लिए शनिदेव एक शुभ ग्रह है, शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव को प्रणाम किया कीजिए, शनिदेव को तेल अभिषेक किया कीजिए, काला वस्त्र जिस प्रकार मर्जी धारण कर सकते हैं। कोई आपको काले रंग से परहेज नहीं है जिनका दैत्य लगन है। यहां तक कि शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में भी हो तो भी काले रंग का परहेज नहीं होता दैत्य लगन वालों को, उल्टा कमजोर हो जाता है शनि, उन्हें ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि शनि अष्टम है, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काले मां जल प्रवाह कर दे जाके। बिल्कुल मत कीजिएगा जो दैत्य लगन वाले हैं। अगर आपने कोई भी शनि की चीज वीक कर दी दान करके या जल प्रवाह करके, तो ये जो शनि उदय हुए हैं ना 17 नवंबर से, आपको लाभ नहीं देंगे, क्योंकि कई ज्योतिषियों की थ्योरी ज्योतिष से ही हटके है। वो ये नहीं देखते कि लग्नेश कमजोर है, वो कहेंगे अष्टम भाव में है ना भैया, इससे बच के रहो, चमड़े की जूती दान कर दो, काले मां दान कर दो, काले चने दान कर दो। 8-8 किलो काले मां लाल किताब वाले जल प्रवाह करवा देते हैं। देखिए 8 किलो काले मां इतने महंगाई के दौर में। तो प्रिय मित्रों, प्रयास किया कीजिए, कोई भी आपने उपाय करना है, अच्छे ग्रह को भगवान के समक्ष मंदिर में चढ़ाएं, विरोधी ग्रह को किसी निर्धन के मुंह में दान डाल दें, किसी गरीब की मदद कर दें। नदियों में जल प्रवाह करना बहुत कोई इमरजेंसी प्लेनेट हो या कोई वैदिक रीति हो कि हम क्रियाक्रम करके आए हैं या संस्कार करके आए हैं या पूजा पाठ का सामान है, वो तो आप नदियों में जल प्रवाह कर सकते हैं। उसमें भी पॉलीथीन बिल्कुल मत डालें, प्लास्टिक ना डालें, क्योंकि नदियां बहुत अधिक प्रदूषित हो रही हैं। हालांकि ज्योतिषी जो भी उपाय बताते हैं वो सारी ईटेबल वनस्पतियां ही होती हैं, वो नदियों में डालने से प्रदूषण नहीं फैलता। लेकिन कुछ लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, प्लास्टिक डालने से नदियों में प्रदूषण होता है। इसलिए जब तक कोई तर्पण का, विसर्जन का, पितरों के साथ रिलेटेड जब तक कोई आपको क्रियाक्रम नहीं करना, तब तक आप उपाय के तौर के ऊपर जल प्रवाह वाले उपायों से बचा कीजिए। ठीक है, कोई इमरजेंसी उपाय ऐसा हो जाता है कि तुरंत हमें बचना है और वो जल प्रवाह ही होना है, वो एक अलग बात है। लेकिन नदियों में प्लास्टिक डालना एक पाप है। नदियों में या दरिया में रहने वाले जीवों के ऊपर हत्या का दोष तक लग जाता है अगर वो प्लास्टिक में फंस जाते हैं। उल्टा राहु और अधिक खराब हो जाता है जब कोई प्लास्टिक का लिफाफा किसी खेत खलिहान में जाकर रुक जाता है और कई कई साल फिर वो गलता भी नहीं है और वहाँ पर धरती बंजर हो जाती है, नीचे से उष्णता मिलती नहीं है, ऊपर से वाष्पीकरण होता नहीं है, उस जगह पर कुछ चीज़ उगती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये पितृदोष बन जाते हैं जब हमने किसी जीव की हत्या कर दी, किसी का हक मार लिया, किसी को किसी न किसी प्रकार से धोखा दे दिया, अपने ग्रहों को पितृदोष में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो सारा हिसाब किताब लिखा जा रहा है। हम तो सोचते हैं ना, किसने देखा है रिश्वत लेते हुए, चोरी करते हुए। हम तो ये सोचते हैं कि चुपचाप उसने लिफाफे में डाले, मैंने पकड़ लिए, मैंने उसके साइन कर दिए, जा भैया ऐसे तू आज़ाद है। ये तो हम सोचते हैं, लेकिन वो जो देखने वाला बिग बॉस है उसके कैमरा 24 घंटे चलते रहते हैं और चित्रगुप्त महाराज 24 घंटे हिसाब किताब लिखते रहते हैं। उनका बुद्ध खराब नहीं है, चित्रगुप्त का बुद्ध नहीं खराब, वो 24 घंटे देख रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, फलाने ने चोरी कर दी, फलाने ने ये कर दिया। जिसने भी कुछ झूठा, धोखा, ऐसे जालसाजियाँ की, वो लिखा जा रहा है, भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखा कीजिए। नदियों में विसर्जन करते हुए आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रयास करें, उपाय करें मंदिर में जाकर, दान वाले उपाय करें निर्धन को या लंगर में, देखिए फिर आपको और भी लाभ मिलेगा। तो गोचरीय ग्रहों में शनि के विषय में मैं आपको बताता हूं। शनि 17 नवंबर से उदय हुए हैं
उदय होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अब हमें शनि ग्रह से लाभ मिलेगा। शनि लोहे के स्वामी हैं, मशीनरी सारी शनि से चलती है। शनि तेल के स्वामी हैं, शनि के प्रॉपर्टीज के कंस्ट्रक्शन के स्वामी हैं। तो जितना शनि कमजोर चल रहा है उतने ही ये धंधे मंदे चल रहे हैं। विशेषकर जो लोग ज़मीनों के विषय में डीलिंग्स करते हैं, जिसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स कहते हैं, रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, शनि ग्रह लगभग पिछले कई दिनों से कमज़ोर अवस्था में ही है। हालांकि तुला राशि में भी प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन कभी वक्री, कभी अस्त, कभी कमज़ोर डिग्रीज में होते हैं। तो शनि अभी इतने मजबूत तो नहीं हुए हैं कि हमें अपने आप लाभ देंगे, लेकिन फिर भी शनि तुला राशि में उदय हो गए हैं। जिन जिन के लिए शनि बढ़िया ग्रह में बोल देता हूँ, दैत्य लगन वालों के लिए उन्हें शनिदेव का तेल अभिषेक करना है। नीलम रतन पहने ताकि शनि की रश्मियाँ अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये जो रतन थेरेपी है ना, ये बहुत काम आती है तब जब ये ग्रह अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, तब हम बुरे समय में भी बचे होते हैं। तो ये स्टोन बचा रहे होते हैं। चाहे लाख हम कहते रहें कि ये काम नहीं करते पंडित जी, ये कब से पहनाए हुआ आपने, मेरी तो लॉटरी नहीं लगी। ना तो रतन लॉटरियां लगवाने के लिए हैं, ना पेपरों में पास करवाने के लिए है, ना विदेश की यात्राएं कराने के लिए, ना जुआ जीतने के लिए। रतन एनर्जी कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए होते हैं। अगर ग्रहों के अच्छे समय में हमने रत्नों के थ्रू एनर्जी स्टोर कर ली तो ग्रहों के बुरे समय में हम आम जनता से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो ये भी याद रखें, बहुत जरूरी और कीमती बातें हैं। शनि ग्रह में एक परिवर्तन आएगा, आपको मैं बता देता हूं कि 23 दिसंबर जो आनी है अगले महीने, 23 दिसंबर 2012, राहु ने अपनी राशि परिवर्तन करना है। वृश्चिक से निकलकर तुला में आ जाएंगे। अभी तो सारे ग्रह वृश्चिक में राहु से मिलने जा रहे हैं ना, फिर राहु जब वृश्चिक से तुला में आएंगे तो शनि से मिल जाएंगे। तो शनि और राहु को प्रेत छाया कहते हैं, प्रेत श्राप योग होता है। तुला राशि में शनि और राहु का मेल होगा 23 दिसंबर से। यह भी नोट कर लीजिए ताकि आपको पहले ही इन सारे गोचर की बातों का ज्ञान हो। जिन जिन लोगों का शनि प्रधान है, दैत्य लगन की पत्री है, उन्हें मैं पहले ही बता रहा हूं। अभी तो तीनों ग्रह आपके अच्छे चल रहे हैं, शुक्र बुध और शनि एक ही राशि में है, लेकिन 23 दिसंबर को प्रेत श्राप योग शुरू हो जाएगा 18 महीनों के लिए, क्योंकि राहु महाराज एक राशि में 18 महीने डेरा डाल लेते हैं। तो शनि और राहु का प्रेत श्राप बनेगा 23 दिसंबर से लेकर 18 महीने के लिए तुला राशि में। तो आपको मैंने लगभग अब ये गोचर बता दिया है कि शनि इस समय तुला में है, लेकिन 23 दिसंबर में अकेले नहीं रहेंगे, राहु साथ आ जाएंगे। 23 दिसंबर को राहु ग्रह जो है वो आ जाएगा तुला राशि में, और केतु जो है वो आ जाएगा मेष राशि में। ये भी याद रख लीजिए। तो आपको 8 ग्रहों की स्थिति मैंने बता दी है। 9वें चंद्रमा महाराज होते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहते हैं। जिस घर में जाते जाएंगे लगन के अनुसार उस भाव का प्रभाव हमें मिलता है। मान लीजिए चंद्रमा अपने लगन से 6ठे भाव में चल रहे हो तो वो दिन शत्रु, रोग और कर्जे के कारण परेशानी का होता है। मान लीजिए चंद्रमा अपने से 4थे भाव में चल रहे हो तो वो दिन हमें कुछ सुख शांति प्रदान करता है। तो ये चंद्रमा की जो चाल है वो 2.5 चाल की है। बाकी ग्रहों की चाल आपको मैं बता चुका हूँ। लगभग आने वाले दिनों में अब इनमें से कोई टॉपिक निकालूंगा। मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको ग्रहण दोष बताऊंगा, क्योंकि आजकल सूर्य और राहु 15 दिसंबर तक खराब हैं। कल सूर्य और राहु की युति कैसी है, हम सब लगन वालों के लिए मेष से मीन तक इस बात को चर्चा में लाएंगे। आज आपको जाते हुए यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, इन ग्रहों की स्थितियों से बचना चाहते हैं, अपने अच्छे ग्रह को बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर डायल कीजिए, आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, कल सूर्य राहु के ग्रहण दोष की चर्चा करेंगे। नमस्कार।